बेंगलोर सिटी से एक भाई का सवाल बज़रिया व्हाट्सअप मौसूल हुआ और बड़ा अच्छा सवाल है। उनका जो काफ़ी लोगों को परेशान करता है ये सवाल, और उनके भी दिलों में आता है कि ये सवाल पूछें कि अगर कोई शख्स नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़े और दूसरी रकात में भी सूरह इखलास ही पढ़े, यानी उसे सूरह फातिहा याद है और कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास ही याद है उसे, तो अब क्या नमाज होगी या नहीं होगी? मौजूद सामईन और नाज़रीन इकराम, ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहनों में गर्दिश करता है और बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि अगर सिर्फ़ किसी को इन्ना आतेना कल कौसर सूरह कौसर ही याद है, या किसी को कुरान की सिर्फ़ एक ही सूरत याद है और दूसरी सूरत याद नहीं है, तो अब कैसे करें? तो क्या दोनों रकतों में एक ही सूरत पढ़ने से नमाज होगी या नहीं होगी? अब इसके अलावा अगर नफिल नमाज़ें हैं या सुन्नत नमाज़ें हैं तो उसमें फिर क्या किया जाए? अब सुन्नत की जो 4 रकात सुन्नत मौक़िदा होती है उसमें भी हर रकात में एक सूरत पढ़ना है सूरह फातिहा के बाद, तो अब उसमें क्या किया जाए? इन सब का जवाब मैं एक ही बात में जो है तमाम चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे पहले जवाब देने से पहले एक बात आप तमामी हजरात और तमामी देखने वाले दुनिया भर से नाज़रीन के लिए मेरी एक गुजारिश ये है कि मुसलमान होने के नाते कम से कम हर मुसलमान को ये ज़रूरी है कि आखिरी के जो 10 सूरतें हैं वो अपनी ज़िंदगी में याद कर लें। याद रखें, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, बस मसला ये है कि हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। हालांकि अपनी औलाद को हम इंग्लिश मीडियम में स्कूल में डालने के लिए तवज्जो देते हैं, वो अच्छा इंग्लिश पढ़े, अच्छी अंग्रेज़ी उसे आए, अच्छी वो बात करे, ये तमाम चीज़ों पर हम तवज्जो देते हैं। बाद में उसकी जॉब के लिए तवज्जो देते हैं, कारोबार के लिए तवज्जो देते हैं, लेकिन कभी हमारी फ़िक्र इस तरफ नहीं जाती कि कुरान की सूरतें हमें कितनी याद है। नमाज दिन में 5 वक्त हमें पढ़ना है, तो उन 5 औक़ात में हमें सूरह कितने याद होने हैं? तो कहते हैं कि नहीं, एक ही याद है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, चल जाएगा। नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ तो ज़रूर फरमाने वाला है, लेकिन आपके ज़िम्मे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हुकूक़ रखे हुए हैं, आप उसको भी जो है भुलाना नहीं चाहिए। तो सूरह फातिहा के बाद आखिरी के जो 10 सूरतें हैं वो हर इंसान को एक मुसलमान होने के नाते याद होने चाहिए, ताकि उसका अज्र जो है इस जहां और उस जहां में जो है उसे मिलता रहे। लेकिन अगर किसी को याद ही नहीं है और कोशिश कर रहा है याद करने की, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ भी पैदा फरमा देता है। तो आपसे गुजारिश है कि कम से कम आखिरी की 10 सूरतें आप ज़रूर याद कर लें। बहार शरीयत में साहिब बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 548 पर जो है लिखते हैं इस मसले का जवाब कि दोनों रकतों में एक ही सूरत की तकरार मकरूह तंज़ीही है। मकरूह तंज़ीही उसको कहते हैं कि जो नापसंदीदा है, इससे नमाज में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब कोई मजबूरी ना हो, और मजबूरी हो तो बिल्कुल कराहत नहीं। मसलन पहली रकात में पूरी कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी, तो अब दूसरी रकात में भी यही पढ़े, या दूसरी में बिला क़स्द वही पहली सूरत शुरू कर दी, या दूसरी सूरत याद नहीं आती तो वही पहली पढ़ी। नवाफिल की दोनों रकतों में एक ही सूरत को मुकर्रर पढ़ना या एक रकात में इसी सूरत को बार बार पढ़ना बिला कराहत जायज़ है। हासिल कलाम ये है कि अगर किसी को इन्ना आतेना कल कौसर एक ही सूरत, या सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, या सूरह फलक, या सूरह नास, इन तमाम सूरतों में कोई एक ही सूरत अगर याद है, तो अगर बवजह मजबूरी अगर वो पढ़ रहा है कि एक ही सूरत अगर याद है, तब भी नमाज हो रही है और इसमें मकरूह तंज़ीही भी जो है नहीं होगा, क्योंकि उसकी ये मजबूरी है। लेकिन अगर कोई मजबूरी न थी, ऐसे ही कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ली, फिर उसके बाद जो है कुल औज़ु बिरब्बिन नास अगर पढ़ रहा है, तब भी जो है कोई मसला नहीं होगा। या अगर सूरह इखलास पढ़ ली थी, सूरह फलक पढ़ना था, लेकिन फिर सूरह इखलास ही को शुरू कर दिया, तब भी नमाज हो जाएगी। अलबत्ता नफिल की नमाज़ों में अगर सूरतों की तकरार हो भी जाए तो ये मकरूह तंज़ीही नहीं है, बल्कि ये नमाज भी मुकम्मल होगी और कोई कराहत भी जो है नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको मसला समझ में आ गया होगा कि अगर एक ही सूरत की 2 मरतबा तकरार हो जाए तब भी नमाज हो जाती है, लेकिन हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि वो आखिरी के कम अज़ कम 10 सूरतें जो है वो याद कर लें, ताकि उसे भी नमाज पढ़ने के अंदर लुत्फ़ आए कि पहली रकात में मैंने ये सूरत पढ़ी थी, अब दूसरी में मैं ये पढ़ूँगा और तीसरी में ये पढ़ूँगा, तो फिर उसको भी जो है लुत्फ़ सुरूर ज़रूर आएगा।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔